लेट्स सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इट इज सेइंग। के अंदर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं बच्चों, दोनों स्टेटमेंट्स हमें रीड करने हैं, या तो दोनों ही करेक्ट है या दोनों ही इनकरेक्ट है, या फिर एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। और ये जानने के लिए हमें स्टेटमेंट्स दोनों ही रीड करने होंगे। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डिक आउटपुट। देखो बच्चों क्या होता है, आपको ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एक कार्डियक साइकिल के दौरान दोनों वेंट्रिकल से, ईच वेंट्रिकल से जो पंप आउट होता है ब्लड, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और इसकी मात्रा होती है 70 ml, नो डाउट। और एक मिनट में हृदय गति कितनी होती है हमारी, 72 टू 75। तो मैं यहाँ पर 72 कर देती हूँ, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 5000 ml, दैट इज 5 लीटर। तो कार्डिक आउटपुट कितना रहता है, 5 लीटर्स रहता है। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हम बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग हार्ट रेट को भी चेंज कर सकते हैं और कार्डिक आउटपुट को भी चेंज कर सकते हैं। यस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता है और उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब वर्क करता है तब स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट कम रहते हैं और कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाता है, because cardiac output is directly proportional to stroke volume and heartbeat। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। The cardiac output of an athlete will be much higher than that of an ordinary man। बिल्कुल सही बात है, एक एथलीट है तो उसका जो कार्डिक आउटपुट होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एथलीट की जो हार्ट बीट होगी, जो हार्ट रेट होगी, वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी। हार्ट रेट फास्ट होगी तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह पर क्या है, सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर correct। I think it will be clear to you।